लेकिन याद रखिएगा कि मुसलमान अपना सियासी रहनुमा खुद तलाश करेगा। आप जैसे लोगों का नकाब उतर चुका है। अब आप टोपी पहन कर आएं या इमामाबाद कर आएं, आप कुर्ता पहन के आएं या जुब्बा पहन के आएं, मुसलमान आपके ऊपर कभी भी एतबार नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। खालिद अनवर जैसे लोग, सलीम परवेज जैसे लोग सोचते हैं कि नीतीश ने उनके आगे जो टुकड़ा फेंका है, गुलाम गौस साहब, आप तो ऐसे नहीं थे। आप तो हमेशा मुसलमानों की हमदर्दी में बोलते थे। आखिर क्या हो गया? ये एमएलसी की छोटी सी कुर्सी आपकी जबान को बंद कर दिया। गुलाम रसूल बलियावी साहब, आपको तो सोचना होगा। मुसलमानों ने आपको अपने सर का ताज बनाया। मुसलमानों ने आपको वो इज्जत बख्शी जो शायद ही बिहार के किसी मुस्लिम नेता को वो इज्जत मिली हो, वो मर्तबा मिला हो। लेकिन आप नीतीश कुमार की दलाली में आप लोग मुसलमानों के पीठ पर खंजर मारने का जो काम कर रहे हैं, सदियों तक मुसलमान इस चीज को नहीं भूलेगा। खुले दुश्मन तो सीने पर हमेशा वार करते हैं, खुले दुश्मन तो सीने पर हमेशा वार करते हैं, लगा है पीठ पर खंजर कोई अपना रहा होगा। आज आपने जेडीयू के मुस्लिम नेताओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख ही लिया होगा कि किस तरीके से जब वक्फ संशोधन बिल पर उनसे सवाल किया गया तो सारे के सारे लोग भाग खड़े हुए। क्या मुसलमानों का मसीहा बनने वाला खालिद अनवर और क्या इमारत शरिया को धमकी देने वाला सलीम परवेज, क्या मदरसा बोर्ड को लूट कर भिखारी बना देने वाला अब्दुल कय्यूम अंसारी, और क्या दूसरे अहमद अशफाक करीम, और किन लोगों का नाम लिया जाए जिन लोगों की सियासत में कोई हैसियत नहीं है। नीतीश कुमार के टुकड़े पर पलने वाले ये लोग मुसलमानों के रहनुमा बनने का जो ढोंग कर रहे हैं, याद रखिएगा कि ये मुसलमान हैं और बिहार का मुसलमान नीतीश कुमार के रहमो करम पर नहीं पल रहा है। 20 साल से नीतीश कुमार की हुकूमत जरूर है, लेकिन 20 साल पहले भी बिहार का मुसलमान पूरे शान और शौकत के साथ बिहार में जीता था और आज भी जी रहा है और कल भी जिएगा इंशाअल्लाह। बिहार का मुसलमान नीतीश कुमार के सामने रोएगा नहीं, गिड़गिड़ाएगा नहीं, भीख नहीं मांगेगा, बल्कि मुसलमानों के बाजू में इतना दम और इतनी ताकत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने वो हक और अधिकार दिया है कि हम छीन कर लेंगे अपना हक। खालिद अनवर जैसे लोग, सलीम परवेज जैसे लोग सोचते हैं कि नीतीश ने उनके आगे जो टुकड़ा फेंका है, गुलाम गौस साहब, आप तो ऐसे नहीं थे। आप तो हमेशा मुसलमानों की हमदर्दी में बोलते थे। आखिर क्या हो गया? ये एमएलसी की छोटी सी कुर्सी आपकी जबान को बंद कर दिया। गुलाम रसूल बलियावी साहब, आपको तो सोचना होगा। मुसलमानों ने आपको अपने सर का ताज बनाया। मुसलमानों ने आपको वो इज्जत बख्शी जो शायद ही बिहार के किसी मुस्लिम नेता को वो इज्जत मिली हो, वो मर्तबा मिला हो। लेकिन आप नीतीश कुमार की दलाली में आप लोग मुसलमानों के पीठ पर खंजर मारने का जो काम कर रहे हैं, सदियों तक मुसलमान इस चीज को नहीं भूलेगा। आप पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखिए कि किस तरीके से पूरे बिहार से नीतीश कुमार के चमचे पटना में जमा होते हैं, पूरे बिहार के पत्रकारों को बुलाते हैं और अपनी बात नीतीश कुमार की जय जयकार करके, और उसके बाद जैसे ही पत्रकार सवाल करना शुरू करते हैं मुसलमानों के मसले पर, मुसलमानों के इस दुख की घड़ी में उनके क्या एहसासात और जज्बात हैं, मुसलमान क्या चाहता है, जब इस पर वो सवाल करना शुरू करते हैं तो सारे के सारे लोग भाग खड़े होते हैं। गजब! इफ्तार में आप ही लोग ना नीतीश कुमार को टोपी पहना रहे थे। देख लीजिए, नीतीश कुमार पूरे देश के मुसलमानों को टोपी पहना दिया, पूरे देश के मुसलमानों को टोपी पहना दिया। मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूं और सुबह कयामत तक ये बात कहता रहूंगा कि जो आदमी आरएसएस के गोद में बैठकर सियासत कर रहा हो, जो आदमी बीजेपी का सहयोगी दल बन के सियासत कर रहा हो, वो कभी भी सेकुलर नहीं हो सकता है, वो कभी भी मुसलमानों का हमदर्द नहीं हो सकता है। चाहे आप इस चीज को जितनी बार बोलें, इस झूठ को जितना सच साबित करने की कोशिश करें, मुसलमानों को चाहे जितना भी आप वर्गलाने की कोशिश करें और झूठी हमदर्दी दिखाने की कोशिश करें, मुसलमान इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। नीतीश कुमार आरएसएस
का मानने वाला नीतीश कुमार भाजपाइयों की गोद में और संघ की गोद में बैठकर सियासत करने वाला, ये आज मुसलमानों का मसीहा बनने की जो चक्कर में पड़े हैं ना लोग, वक्त आएगा मुसलमान आपको सबक सिखाएगा, मुसलमान भी आपको बताएगा कि सियासत क्या चीज़ है बाबू। और सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग बैठे थे उनकी सच्चाई भी सुनते जाइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे अब्दुल कय्यूम अंसारी, जो मदरसा बोर्ड को भर भर पेट लूटे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, जो पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड लूट के बैठे हुए हैं। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, जो पूरा का पूरा शिया वक्फ बोर्ड लूट के बैठे हुए हैं। ये लुटेरे वहां बैठकर मुसलमानों को समझाने निकले थे। हकीकत यह है कि यहां पर जो लोग लूट कर बैठे हुए हैं वो डर से अपनी जबानें नहीं खोल रहे हैं और नीतीश का साथ नहीं छोड़ रहे हैं कि जैसे ही हम साथ छोड़ेंगे हमारा रास्ता सीधा जेल को जाएगा। लेकिन हिसाब तो होगा, इंसाफ तो होगा, और मुसलमान हिसाब लेगा, अच्छी तरीके से हिसाब लेगा आप लोगों का। आप लोगों ने जिस तरीके से मुसलमानों के पीठ में खंजर भोंका है, एक एक चीज़ों का हिसाब होगा। और मैं आखिर में खालिद अनवर, गुलाम गौस, मास्टर मुजाहिद आलम, सलीम परवेज़, अब्दुल कय्यूम अंसारी, अशरफ अंसारी जैसे चिंटुओं और दलालों के लिए मैं एक शेर कहते जा रहा हूँ। गौर से इस शेर को सुनिएगा। शायद शायर ने इन जैसे लोगों के लिए ही यह शेर कहा था कि सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप, सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप, आपका मेयार देखा कितने मेयारी हैं आप, आपका मेयार देखा कितने मेयारी हैं आप, उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। याद रखिएगा साहब, आप दरबारी हैं। आप उस दरबार में चाहे जितनी भी घटिया हरकत करने को मिले आप कर जाएंगे, क्योंकि आपके लिए एमएलसी का पद प्यारा है, जमा खान के लिए मंत्रालय प्यारा है। लेकिन याद रखिएगा कि मुसलमान अपना सियासी रहनुमा खुद तलाश करेगा। आप जैसे लोगों का नकाब उतर चुका है। अब आप टोपी पहन कर आएँ या इमामाबाद कर आएँ, आप कुर्ता पहन के आएँ या जुब्बा पहन के आएँ, मुसलमान आपके ऊपर कभी भी एतबार नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा।